हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम आपके साथ बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी साइको टेस्ट को लेकर के। 30 तारीख कल सभी का साइको टेस्ट हुआ, 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ और मेरा पहली शिफ्ट में था। और कैसा रहा तो पेपर तो बहुत अच्छा नहीं रहा लेकिन ठीक रहा। और इन्होंने हर बार की तरह ही इस बार भी कुछ सरप्राइज़ करना था, इन्होंने टाइम को लेकर के ऊपर नीचे कर दिया। बैटरी नंबर 3 और 4 में 8 का 6 कर दिया था और 12 का 6 मिनट कर दिया था। इन्होंने 2 टेस्ट 6-6 मिनट के कर दिए। हुआ क्या, बेसिकली फोर्थ जो बैटरी है उस टेस्ट को सबके सब मैं खुद ही बहुत हल्के में ले रहे थे। 12 मिनट का समय है, जोड़ना है, 5 मिनट में हो जाता है, ये इसको पता नहीं क्यों रख रखा है। तो बस यही बात रेलवे तक पहुंच गई और उन्होंने उसको टफ़ कर दिया। लगभग सभी बच्चों का ये कहना था कि इसको तो बेवजह ही कर रखा है, ये पता नहीं क्यों टाइम बर्बाद करने के लिए दे रखा है। तो उन्होंने उसको क्या किया, भाई टाइम बर्बाद करने की जगह पे 12 का 6 मिनट कर दिया और 6 मिनट में हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट में हो जाता है। लेकिन जिस सिस्टम से उन्होंने दिया था, स्क्रॉलिंग करने का इतना लोचा था, साइड से 2 उधर ऊपर से भी नीचे करना था, साइड से इस साइड करना था और एक ही लाइन में सब कुछ दे रखा था। मतलब बहुत ही टफ हो गया। अगर आप 6 मिनट में करने का सोच रहे हैं तो 12 मिनट उसमें पूरे लगने थे, अगर स्क्रॉलिंग वाला मैटर नहीं हैंडल कर पाए तो। और जिसने हैंडल कर लिया तो उसके लिए तब भी वो 5 ही मिनट में हो जाता। मेरे साथ क्या हुआ, 12 मिनट का समय था, ये चीज़ मैंने नोटिस नहीं की कि वो 12 नहीं वहाँ पे 6 मिनट हो गया है। मैं घर से बहुत टेस्ट दे रखे तो ये था कि भाई अपना 12 मिनट का ही समय होगा, तो देखा ही नहीं समय कितना है। टेस्ट शुरू हो गया, पेपर दे रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हो चुके थे, 4-5 क्वेश्चन हो चुके थे और एकदम आराम से कर रहे हैं। 2-2 मेथड लगा के कई बार तो रीचेक कर रहे हैं कि हाँ भाई सही है कि नहीं। 12 मिनट का समय होता, ये होता है कि 25 में 25 लाने हैं, इसमें तो कम से कम, क्योंकि इसके पहले वाला थोड़ा सा बेकार हो गया, उसमें भी समय कम था। तो जब 4-5 सवाल हो गए तो टाइम पे नज़र चली गई, टाइम देखा तो वहाँ 3 ही मिनट बचे हैं। तो फिर समझ में नहीं आया कि भाई 12 का 3 मिनट कैसे हो गया, अभी तो टेस्ट शुरू हुआ है, 7-8 मिनट कैसे बीत गए इतनी जल्दी। तो ये हुआ, जो भी हुआ होगा बाद में, पहले इसको ख़त्म करो। फिर एकदम फुल स्पीड में इसको किया तो 24 अटेम्प्ट हो गए थे, ऐसा भी नहीं कम हुए, ठीक है। 24 अटेम्प्ट हो गए, एक छूट गया था। उसके पहले वाला जो रूट वाला होता है उसका सीन क्या था, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ यहाँ भी। मैंने निर्देश में सब कुछ 2-2 3-3 बार पढ़ा, बस टाइम नहीं देखा। टाइम जो कि एकदम ऊपर लिखा हुआ था, टाइम वहाँ भी नहीं देखा, वहाँ भी 6 मिनट हो रखा था, हम 8 मिनट के हिसाब से कर रहे हैं। पहला कर लिया, दूसरे के 18वें सवाल में पहुँच गए। तो जनरली होता है 2 करने के बाद टाइम देखते हैं, 5 मिनट बचना है, फिर आराम से 5 मिनट में 2 और करते हैं। लेकिन देखा तो वहाँ 2.5 मिनट बच रहे हैं, 2.5 से 3 मिनट बच रहे हैं। तो फिर वहाँ पे स्पीड से काम शुरू किया, 2.5 मिनट ही बचे थे। बहुत करते करते भी 33-34 सवाल ही सही से पहुँच पाए, बाकी फिर 3-4 सवाल अंधे भी मारे, 3-4 सवाल छूट भी गए। लगभग 36 या 37 सवाल उसमें से हो पाए थे। अब जोड़ने वाले की बात कर लें, दूसरे नंबर की, दूसरे नंबर में 30 के 30 हो गए थे, 30-35 सेकंड बच भी गए थे, रीचेक भी किया 1-2 सवाल। और पहले वाले टेस्ट की बात करें तो पहला वाला टेस्ट 35 के 35 अटेंड हो गए थे, 30-35 सेकंड बच गए थे। हाँ, ये बात अलग है, कुछ गलत भी होंगे क्योंकि टफ था लेवल। पहले वाले का लेवल तो ठीक ठाक टफ था, लास्ट के कुछ सवाल थोड़ा ईजी थे, बीच वाले सवाल तो बहुत ठीक ठाक थे। और जिन्होंने एनके साइको क्लासेस से प्रैक्टिस कर रखी रही होगी वो पाए होंगे कि जो फिगर वाला पहला पोर्शन आता है वो लगभग 10-12 सवाल उन्होंने सीधा एनके साइको वालों की एसटी से, स्पीड टेस्ट से या मॉक टेस्ट से उठा रखे थे। जोड़ने वाला तो 1-3-5 का जोड़ था, आसानी था उसमें कुछ। हाँ, आसान एक संदर्भ में थोड़ा सा टफ था कि इतना पास पास था, पूरा झिलमिला जा रहा था, मतलब फोकस नहीं हो पा रहा था उस लाइन पे, ये आप कह सकते हैं। तो उस केस में क्या हो सकता है, 30 के 30 अटेम्प्ट तो किए लेकिन गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन भी ऐसे थे कि भाई 33 आ रहा तो 33 भी है, 34 भी है, 35 भी है और 32 भी है, इस तरह से ऑप्शन भी थे। मतलब एक ही 2 ऑप्शन जो मतलब दूर के थे, बाकी सब एकदम आसपास के ऑप्शन थे। तो ये थोड़ा डाउटफुल था। और गुड अटेंड की बात करें कितना है, तो मेरे हिसाब से, हाँ मैंने भी पेपर दे रखा है, पहली शिफ्ट का बात करेंगे, दूसरी शिफ्ट का मैंने दिया नहीं तो मुझे पता नहीं, और मेरी किसी से बात भी नहीं हुई। तो पहली शिफ्ट में पहले वाले में 28-30 बढ़िया अटेंड है, दूसरे वाले में 25 के आसपास अच्छा अटेंड है, तीसरे वाले में जिसने भी 30 कर लिए हैं उसका सेफ है, टी स्कोर के मामले में भी, नंबर के मामले में भी, क्योंकि 30 बहुत कम ही बच्चे 30 के ऊपर जा पाए हैं, और जो भी गए हैं जरूरी नहीं कि वो सही करके गए हैं, 30 कर रहे हैं, बढ़िया है। और चौथे वाले में तो 18 से 20 में भी आप पूरी तरह से सेफ हैं। और पर्सनालिटी टेस्ट उसमें तो सबने ही प्रॉपर समय था, प्रॉपर पेपर भी ठीक था उसका। कुछ सवाल थे जो डाउट वाले थे, मतलब उसमें हाँ नहीं और दोनों के बीच वाला ऑप्शन काफ़ी समझ में आ रहा था, तो वहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल होगा, देखा जाएगा। लेकिन फिर भी आप एनके साइको वाले से प्रैक्टिस कर रखे हैं तो आपको पर्सनालिटी वाले में इशू फंसा नहीं होगा। और टेक्स्ट बुक
से जिसने प्रैक्टिस की है वो तो झेल गया होगा। अगर जिसने सिर्फ टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस की है फिर वो झेल ही गया होगा, उसको खुद ही समझ में आ गया हो कितना लोचा था। और जिसने सिस्टम पे प्रैक्टिस नहीं की है उसका तो फिर पता नहीं क्या हुआ होगा, क्योंकि जिसने सिस्टम पे प्रैक्टिस कर रखी है उसके बाद भी इतना स्क्रोलिंग वाला लोचा था, खास करके 4th नंबर बैटरी में, कि बहुत ही ज़्यादा स्लाइड गिराना था। इतना लंबा था कि पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से कहाँ तक, शुरुआत कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ है, अंत कहाँ है, टिक कहाँ करना है। वो वाला बहुत क्रिटिकल केस था। अगर वहाँ 15, 16, 18, 17, 18 भी कर रहे हैं तो लगभग आप सेफ ही मानिए अपने आप को। तो ये ओवरऑल साइको का सीन था। और आप लोग भी अपना स्कोर शेयर करें ताकि एक थोड़ा सा एक अनुमान मिल जाए कि हाँ भाई कैसा रहा बाकी लोगों का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।